हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशुतोष। स्वागत करता हूं आप सभी का सैगसिटी है में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी में दी जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयों के बारे में। जैसे कोई महिला गर्भवती है तो इस कंडीशन में उनको चक्कर आता है, दस्त आता है, उल्टी रहती है या वाजाइनल ब्लीडिंग होना, बुखार होना, पेट दर्द होना, गैस होना या RH पॉजिटिव नेगेटिव की कोई समस्या रहती है। इन सभी कंडीशंस में कौन सी दवाइयाँ, कौन सी मेडिकेशंस सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पहली समस्या है जैसे महिलाओं में उल्टी आना, चक्कर आना या यूं कहें मॉर्निंग सिकनेस, सिंपली हम इसको मॉर्निंग सिकनेस कह सकते हैं। इस कंडीशन में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग जो होता है डॉक्सिनेट प्लस होता है। इसको सुबह शाम दिया जा सकता है या ज़रूरत अनुसार देंगे, खाली पेट लिया जाता है इसको। ये 3 तरह के सॉल्ट से मिल के बना हुआ है, जैसे पायरोक्सिन हो गया, फोलिक एसिड हो गया या डॉक्सिलामाइन हो गया। डॉक्सिलामाइन H1 एंटीहिस्टामिन ड्रग है जो कि एंटी नोजिया प्रॉपर्टी शो करता है। ये हिस्टामिन के रिलीज़ को ब्लॉक करता है और नौसिया को कंट्रोल करता है। पायरोक्सिन एक तरह का विटामिन B6 का फॉर्म है जो कि डायरेक्टली एक्ट करता है नौसिया पे, नौसिया को कंट्रोल करता है। ये कोएंजाइम की तरह वर्क करता है। ये तीसरा सॉल्ट है फोलिक एसिड डेवलपिंग फीटस में या जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। जैसे उस बेबी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विटामिन होता है क्योंकि उस बेबी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और उसमें जो डेवलपमेंट होते रहते हैं ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के, उसको प्रोमोट करता है। अब आगे हम बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट के तौर पे सिंपली जैसे कोई ले रहा हो, कोई महिला ले रही हो, कोई व्यक्ति ले रहा हो, तो उसमें नींद आने लगती है, आँखों में धुंधलापन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ होता है, पेट खराब हो जाता है या किसी पर्सन्स में रैशेज भी हो जाते हैं। इसके बाद इस टैबलेट की हम सेफ्टी एडवाइस के बारे में बात करेंगे। ये कहाँ कहाँ काउंटर इंडिकेटेड है। जैसे कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, लैक्टेशन हो, ब्रेस्ट फीडिंग केस में, उस केस में महिला को नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये मिल्क के थ्रू पास होकर बच्चों के अंदर जा सकता है और बच्चों में सीडेशन कर सकता है। उनमें नशा सा ऐसे आ जाता है, हमेशा सोते रहते हैं और क्या होता है कि ये बच्चों को इरिटेट भी कर सकता है, हो सकता है उनमें चिड़चिड़ापन भी आ जाए। अल्कोहल के साथ बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे कोई पर्सन MOAI इनहिबिटर्स ले रहे हो, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, जैसे सेलिगिलिन, आइसोकार्बोक्साजिड, इस टाइप के टैबलेट के साथ ही ड्रग इंट्रैक्शन कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति ओपियाइड पेन किलर ले रहा हो, जैसे कि मॉर्फिन ग्रुप का मेडिसिन हो या ट्रामाडोल, मॉर्फिन, इनके साथ भी इसको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ड्रग इंट्रैक्शन हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति, कोई पर्सन बारबिचुएट ग्रुप की मेडिसिन ले रहा हो, जैसे फेनोबारबिटोन या गार्डिनल टाइप की ब्रांड नेम है, तो उसके साथ भी ये नहीं चलता है। किसी व्यक्ति में लीवर डिजीज़ हो, किडनी प्रॉब्लम हो, उसमें भी इस ड्रग को बिल्कुल अवॉइड करेंगे। इस कंडीशन में जो सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग हैं वो हैं ऑन्डाइनसेट्रॉन एंड डोमपेरिडोन। ऑन्डाइनसेट्रॉन यह एक तरह का सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, सिंपली कह सकते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन एंटागोनिस्ट। ये नौसिया वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। ये प्रेगनेंसी में तो सेफ़ है ही, जैसे किसी व्यक्ति में कोई मेजर सर्जरी हुई हो या कैंसर पेशेंट में कीमोथेरेपी चढ़ा हुआ हो, उस कंडीशन के बाद भी किसी पेशेंट में उल्टी आती है, चक्कर आने लगता है, तो उस कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है ये। इसको सुबह शाम लिया सकता है, ज़रूरत पड़ने पे 3 बार भी लिया सकता है। 4 से 8 mg के आते हैं, खाली पेट ज़्यादा लाभदायक है ये। साइड इफेक्ट के तौर पे इसमें कुछ खास नहीं है, जैसे कि हल्का कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक हो जाता है, हल्का थकावट सी लगी रहती है। अब आगे इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में बात करें। ये सेफ़ ही है, लगभग मोस्टली सेफ़ ही है। अगर कोई पर्सन अल्कोहल लिया भी हो, उसको उल्टी आ रही हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। प्रेगनेंसी में सेफ़ है, ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ है, किडनी लीवर डिजीज़ हो तो उस कंडीशन में इसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है डोमपेरिडोन। यह एक तरह का एंटी एमिटिंग एजेंट है, चक्कर उल्टी के साथ साथ ये अपच में भी काम करता है। ये एक तरह का D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसको खाली पेट लिया जाता है, 10 से 30 mg तक इसको ले सकते हैं। साइड इफेक्ट के तौर पे इसमें थोड़ा सा मुंह सूखा सूखा लगता है किसी व्यक्ति में, या हेडेक सा रहता है, तो पेट में दर्द भी हो, थोड़ा सा लूज मोशन की भी शिकायत हो सकती है। सेफ्टी एडवाइस के बारे में बात करें तो लैक्टेशन में या ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कोई माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस कंडीशन में पूर्णतः सेफ़ है। प्रेगनेंसी में 50% सेफ़ है, 50% नहीं सेफ़ है। कहने का मतलब है अभी कुछ शोध चल रहे हैं क्योंकि कुछ केसेस में थोड़ा सा समस्या आई है, तो अभी पूर्णतः सेफ नहीं माना गया ये। अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग करने जा रहा हो तो नहीं लेना है। लीवर किडनी डिजीज़ हो उस पर्सन्स में भी इसको अवॉइड करना है। दूसरी समस्या है दस्त या लूज मोशन।
अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर उसमें दस्त आ रही है, लूज मोशन हो रहा, तो इन कंडीशंस में सबसे सेफ जो दवा है वो मेट्रोजिल है। उसके बाद ऑल्बेंडाजोल आता है। हालांकि जो ऑल्बेंडाजोल गोली है या टैबलेट है या ड्रग है, इसमें कुछ टॉक्सिटी, कुछ दुष्परिणाम पाए गए थे, तो अभी इसके बारे में पूरी तरह क्लियर नहीं है। ये जो मेट्रोजिल होते हैं ये सबसे ज़्यादा सेफ पाए गए हैं। 400 mg दिन में 2 से 3 बार दिया सकता है प्रेग्नेंट लेडी में। ये नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप का मेडिसिन है जो कि एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी प्रोटोजोल एक्शन शो करता है। अब हम बात करेंगे मेट्रोइमिडाजोल टैबलेट के कुछ एडवर्स या साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट के तौर पे मेटेलिक टेस्ट देता है, एक बिटर सा टेस्ट रहता है, मुंह में बहुत ख़राब सा लगता है, कोई खाने का टेस्ट भी नहीं आता अच्छे से, और पर्सन में नौसिया भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकता है, या कभी कभी किसी व्यक्ति में डिजीनेस भी हल्का आ जाता है, चक्कर भी आ जाता है। बात करें इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में, अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल लिया हो तो उसमें बिल्कुल इसको नहीं देना है, क्योंकि अगर देंगे तो डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन बनेगा और व्यक्ति को उल्टी होने लगी, हो सकता है उसकी तबीयत भी खराब हो जाए। अगर कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही हो तो उसमें मेट्रोजिल या मेट्रोनिडाजोल बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं देना है। अगर किसी व्यक्ति में लीवर डिजीज़ है तो उसमें भी मेट्रोनिडाजोल अवॉइड करना है। अब आगे हम बात करेंगे ऑल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में। जैसे कि मैंने बताया इसके बारे में कि अभी पूरी तरह क्लियर नहीं हुई है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स इसको देते हैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार। ये भी नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप की मेडिसिन है। साइड इफेक्ट की तौर पर बात करें तो इसमें भी घबराहट सी आने लगती है, इसको खाने से चक्कर भी आ सकता है, और कभी कभी किसी महिला में वोमिटिंग भी होने लगती है। बात करेंगे इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में, तो ये किडनी डिजीज़ में मोस्टली सेफ़ माना गया है। लेकिन जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है या अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो इन सभी संदर्भ में अभी कुछ डाटा क्लियर नहीं हुए हैं, तो इसमें 50-50% मान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग करने जा रहा है तो इसमें टोटली ये अवॉइड किया जाना चाहिए। एक बात बताना चाहूँगा मैं, जैसे मैं कई ग्रामीण क्षेत्रों में गया हूँ तो वहाँ मैंने देखा है जो गाँव के या ग्रामीण के जो प्रैक्टिशनर होते हैं वो प्रेग्नेंट लेडी को या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी को वो उसमें नॉरफ्लॉक्सिन प्लस ट्रिनिडाजोल के जो कॉम्बिनेशन के ड्रग आते हैं उनको देते हैं, या सिप्रोफ्लॉक्सिन या ट्रिनिडाजोल के कॉम्बिनेशन का जो ड्रग आता है उसमें देते हैं। ये टोटली अनसेफ है, बिल्कुल भी दिया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो नॉरफ्लॉक्सिन है ये प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करता है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें ये डेवलपमेंट डिस्टर्बेंसेस के डिसऑर्डर भी बना सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि मेट्रोनिडाजोल जो सबसे ज़्यादा सेफ दवा है प्रेगनेंसी में, उसके बाद ऑल्बेंडाजोल आता है, 50-50% सेफ है ये। इसी के साथ एक इकोनॉम का सैचेट आता है, उसको भी दिया जाता है। ये एक तरह का प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक कह सकते हैं सैचेट होता है, इसको पानी में घोल के दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी को। इसके साथ इलेक्ट्रॉल या ORS का घोल भी दिया जाता है। ये करते क्या है, ये इंटेस्टाइन जो होता है, हमारी आंत होती है, इसके फ्लोरा को मेंटेन करता है, इसके जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, आंतरिक वातावरण होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि फर्दर डिहाइड्रेशन ना हो, वाटर लॉस ना हो बॉडी से। अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाती है तो उस महिला में RAL DNS जैसे IV फ्लूइड्स भी चढ़ाए जाते हैं। तीसरी समस्या है बुखार या दर्द। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, उसको बुखार है, उसको शरीर में दर्द है, तो इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा सेफ जो ड्रग होते हैं वो पैरासिटामॉल होते हैं, 500 mg 650 mg। 500 mg का जो पैरासिटामॉल टैबलेट होता है वो ज़्यादातर बुखार में ही वर्क करता है, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी इसकी अच्छी होती है। और जो 650 mg का पैरासिटामॉल होता है वो बुखार के साथ साथ महिला की बॉडी में से पेन हो रहा हो तो उसको भी ख़त्म करता है, उसको काफ़ी हद तक कम करता है। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो एक ड्रग है आइबुप्रोफेन, इसको भी दिया जाता है। लेकिन जो ये आइबुप्रोफेन टैबलेट है ये शुरुआती 6 महीने के लिए सेफ मानी गई। लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं, लास्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, उसमें ये बिल्कुल नहीं दिया जाता है। आइबुप्रोफेन 400 mg दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। पैरासिटामॉल 500 mg का टैबलेट 3 से 4 बार दिन भर में दिया सकता है, और 650 mg का भी टैबलेट 3 से 4 बार दिन भर में दिया जा सकता है। इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एंटीबायोटिक कौन सी है, वो है सेफिक्जिम 200 mg। ये 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन है। ये सबसे ज़्यादा सेफ मानी गई है प्रेगनेंसी में, ब्रेस्ट फीडिंग में। सेफेक्जिम के बाद जो भी सेफ एंटीबायोटिक्स मानी गई वो हैं एमॉक्सिसिलिन और एजिथ्रोमाइसिन, लेकिन एक लो डोज में ही सेफ मानी गई हैं, 250 mg एमॉक्सिलिन और 250 mg एजिथ्रोमाइसिन। लेकिन कोशिश करना चाहिए एंटीबायोटिक्स को प्रेगनेंसी में कम से कम ही दिया जाना चाहिए। चौथी समस्या है वाइजानल ब्लीडिंग, या यूँ कह सकते हैं स्पॉटिंग, रक्तस्राव। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, अगर उसके वाइजाना से खून बह रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या पास्ट में उसका गर्भपात हुआ हो, इन कंडीशंस में जो डॉक्टर्स मेडिसिन चलाते हैं वो है प्रोजेस्टेरॉन या मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन। ये करते क्या हैं, जो गर्भाशय की एक लेयर होती है जो कहते हैं एंडोमेट्रियम, ये उसको थिक करती है, मोटा करती है, इससे ब्लीडिंग रुक जाती है
और गर्भपात होने की समस्या भी दूर हो जाती है काफ़ी हद तक। 5वीं समस्या है RS पॉजिटिव नेगेटिव। यह एक तरह का ब्लड ग्रुप है जिसमें क्या होता है कि अगर महिला RH नेगेटिव है और पुरुष जो RS पॉजिटिव है, अगर महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, इसमें क्या होता है, महिला का जो बच्चा पल रहा होता है गर्भ में, उसके खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बनने लगते हैं। इससे गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है और हो सकता है गर्भपात हो भी जाए। इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, एंटी-डी इंजेक्शन देते हैं, या यूँ कह सकते हैं रेसस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन देते हैं। इससे क्या होता है, गर्भपात होने का खतरा कम होता है और हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए। 6वीं समस्या है पेट में दर्द और गैस। हल्का पेट में दर्द रहना प्रेगनेंसी में आम बात है, लेकिन अगर ये दर्द बढ़ता है तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले शुरुआती 3 मंथ में क्या होता है कि जब महिला कंसीव करती है प्रेगनेंसी, महिला के शरीर में ब्लड फ्लो का रेट जो बढ़ता है और हो सकता है उससे कब्ज भी रहे पेट में, उससे भी दर्द होता है। और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बोले तो लास्ट के जो 6 महीने होते हैं, तो उसमें ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि पेट में संकुचन होने लगता है, जो गर्भाशय का जो लिगामेंट है उसमें खिंचाव होने लगता है और यूट्रस जो है या गर्भाशय जो है वो बड़ा होने लगता है। उससे महिला को पेट में दर्द हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है। इन सभी कंडीशंस में सबसे जो सेफ मेडिकेशन है साइक्लोपैम माना गया है या ट्राइगेंडी, जिसमें कि पैरासीटामॉल के साथ साथ डाइसाइक्लोपाइन भी पाया जाता है। अगर महिला के नाभि के ऊपर पेन हो रहा होता है तो 90% चांसेस ये होते हैं कि कब्जे या गैस के कारण होता है। अगर ऐसा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा सेफ मेडिकेशन होती है गैस की रेंटीरिन, एसिलाक 150 या 300। ओमेप्राजोल भी कहीं कहीं सेफ माना गया है, लेकिन अभी इसमें कुछ डाटा क्लियर नहीं है तो इसको अभी पूर्णतः सेफ नहीं माना गया है। अगर गैस ज़्यादा बन गई हो तो एसिलॉक देने के साथ साथ आप एक कांच के बोतल में गर्म पानी भरें और उससे पेट पे सेकाई करें, इससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है। इस वीडियो में मैंने जितने भी ड्रग्स बताएं, जितने मेडिसिन बताएं, वो सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए था। इस वीडियो को देख के कोई मेडिसिन कोई भी ड्रग बिल्कुल ना लें। जब भी कोई ड्रग्स कोई मेडिसिन लें, अपने डॉक्टर की या अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही लें। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कीप सपोर्ट। थैंक यू।